पाकिस्तान का किसान इस वक्त हसरत यास की तस्वीर बना हुआ है। पंजाब में जाके देखें वहां पर क्या हालत है। तैयार शुदा गंदम वहां पर सड़कों पर पड़ी खराब हो रही है और हुकूमत इस वक्त खरीद नहीं रही। ये बड़ा पेचीदा मामला है। इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में गंदम का जो क्राइसिस इस वक्त हम कह रहे हैं, गंदम की किल्लत नहीं है बल्कि वाफिर मिकदार में गंदम की मौजूदगी जो कि बाइस से रहमत भी हो सकती थी, वो इस वक्त हमारे लिए जहमत बन चुकी है। हमारा किसान इस वक्त बुरी तरीके से परेशान है। उसको उसकी फसल का जो 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 रकम है वो उसकी नहीं मिल रही और पूरा एक जो साइकिल है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का वो इससे डिस्टर्ब होगा। और आज किसान जितना परेशान है तो उस यकीनन हम देखेंगे कि आने वाले सालों में उसकी हौसला शिकनी होगी और गंदम जो आज वाकफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद है और एक क्राइसिस है, तो आने वाले वक्त में किल्लत का क्राइसिस भी हमें देखना पड़ेगा महज अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह। खसूस पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी धर्मी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग जो कि इस वक्त जिस तरह की पॉलिसियां बना रहे हैं और फिर उसके बाद उनको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे बहरान पे तहकीकाती जो है एक रिपोर्ट हमने भी तैयार की और साथ ही साथ इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ साहब को भी पेश करेंगे, क्योंकि पंजाब में इस वक्त बहुत बुरा हाल है। 75% गंदम की जो काबिल काश्त अराजी है वो पंजाब में है। और ये पूरा मामला क्या है इस पे एक नज़र डालते हैं। एक पैकेज है, ज़रा पहले उससे समझने की कोशिश करते हैं, फिर पूरे प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम सबूतों के साथ पेश करेंगे कि हुआ क्या था और अब किसकी पतली गर्दन है जिसको फंदा लगाने की कोशिश की जाएगी और ऐसी मोटी गर्दन किसकी है कि जिसको बचाने के लिए पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो खड़ी हो जाएगी किसी को बचाने के लिए। पहले ज़रा ये पैकेज देखते हैं। मुल्क में ज्यादा गंदम से बहरान पैदा हो गया, कसूरवार कौन? सारे बहरान की वजह 12 लाख टन इजाफी गंदम है। ये इजाफी गंदम कब, किसने, क्यों और कैसे मंगवाई? इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से जराए का कहना है कि बाहर से गंदम मुसलसल मंगवाने की बुनियादी वजह दरामदी गंदम का सस्ता होना था। दरामदी गंदम कराची पहुंचकर फीमन 3,729 रुपए में पड़ी, जबकि मुकामी गंदम की फीमन कीमत 4,880 रुपए थी। इंपोर्टर्स ने दरामदी गंदम मुकामी मार्केट में फरोख्त की और अरबों रुपए मुनाफा कमाया। निजी सेक्टर को लामहदूद मिकदार में गंदम मंगवाने की इजाजत दी गई। मुकामी गंदम की कटाई तक गंदम इंपोर्ट होती रही। निजी शोबे को कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया गया। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को तमाम मामले से दूर रखा गया। जराए के मुताबिक मेगा स्कैंडल का मरकजी किरदार कैप्टन मोहम्मद महमूद रिटायर्ड हैं। उनका कैरियर मेगा करप्शन स्कैंडल्स, मुतादिद तनाज़ात और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से भरा पड़ा है। करप्शन स्कैंडल में रावलपिंडी रिंग रोड और नंदीपुर पावर प्लांट शामिल हैं। मुबैना करप्शन पर नौकरी से निकाला गया, लेकिन आज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। साबिक एडिशनल फूड सेक्रेटरी कैप्टन आसिफ रिटायर्ड और साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन अल्लाह दित्ता आबिद पर स्कैंडल की जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि इन दोनों अफराद का दरामदी गंदम पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं था। प्राइवेट सेक्टर ने मिली भगत से जरूरत से कहीं ज्यादा गंदम दरामद कर ली। अब हुकूमत को मुकामी गंदम खरीदने की ना जरूरत है, ना वसाइल और ना जखीरा करने का कोई इंतजाम। पैकेज आपने देखा। अब इस पूरे मामले को बारीकबीनी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साल 2023-24 के लिए जो गंदम की मुल्की ज़रूरत थी, जो हमारा कंजम्पशन है वो 3 करोड़ 22 लाख टन है। याद रखिएगा 3 करोड़ 22 लाख टन, जबकि पैदावारी तखमीना जो लगाया गया था वो 2 करोड़ 81 लाख टन लगाया गया था और उसके साथ जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो 16 लाख टन था। इस तरह मजमूई तौर पर कुल दस्तयाब गंदम का तखमीना 2 करोड़ 98 लाख टन था। इसके मुकाबले में अगर इसे नेट ऑफ करें तो जो शॉर्टफॉल आता है वो
24 लाख टन का था। ये 24 लाख टन का शॉर्टफॉल जिसको पुर करके और न सिर्फ पुर किया गया बल्कि इसके अगेंस्ट 36 लाख टन गंदम इंपोर्ट की गई। और इस तरह से नेट ऑफ करें तो 12 लाख टन इजाफी गंदम पाकिस्तान आई। किस तरीके से आई और कितने मजे लगे इस वक्त इसको मंगवाने वालों में, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि असल बहरान जो है वो इसी 12 लाख टन इजाफी गंदम की वजह से देखने में आया। और जो आ रही थी गंदम, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इंटरनेशनल मार्केट्स में गंदम की कीमत जो है वो काफ़ी कम थी और पाकिस्तान में गंदम की कीमत जो है वो ज़्यादा थी। लिहाजा इंपोर्टर्स ने गंदम इंपोर्ट करके और यहाँ पर वो सप्लाई करते रहे। मैं आपको बताता चलूं कि दरामदी गंदम पर 40 केजी यानी फी मन पाकिस्तान कराची में जो उसकी कॉस्ट पड़ रही थी, सारे अखराजात मिलाकर वो 3,729 रुपए पड़ रही थी, जबकि जो पाकिस्तान की अपनी गंदम थी वो 4,880 रुपए फी मन यानी 40 किलो, इस तरह तकरीबन 1100 रुपए का डिफरेंस था। और जो इंपोर्टर था उसने इस 1100 रुपए के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की कमाई की। कमर्शियल इंपोर्टर यकीनी तौर से कमाने के लिए बैठा हुआ है, वो जो बिजनेसमैन है वो कमाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन ये नौबत क्यों आई, ऐसा क्यों किया गया और उनको किस तरीके की सहूलियात दी गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान में खिलाफ कानून उनको नवाजा गया। सबसे पहले तो ये कि उनको लामहदूद तादाद में, लामहदूद मिकदार में गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई और कोई टाइम बार भी नहीं था, कोई वक्त की पाबंदी भी नहीं थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान में गंदम की फसल कटने के लिए तैयार थी, इंपोर्टेड गंदम पाकिस्तान में पोर्ट के ऊपर आ रही थी, उस वक्त भी पाकिस्तान में आ रही थी। और साथ ही साथ उनको इस तरीके से भी इंसेंटिवाइज किया गया कि कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी से भी उनको इस्तिस्ना दिया गया। ये कहा यह जाता है कि जनाब हम उनको प्रमोट करना चाह रहे थे, लेकिन ये कैसा प्रमोशन था कि उसमें इतना बड़ा अजाब आज इस वक्त हम सह रहे हैं। तो कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया गया। साथ ही साथ गैर मुल्की करेंसी ज़र मुबादला, जो कि कहा जा रहा है कि $1 अरब इसमें खर्च हुआ, एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर है, पाकिस्तान की आवाम इंतहाई सख्तियां बर्दाश्त कर रही है फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से, गवर्नमेंट के पास ज़र मुबादला के ज़खायर बुरी तरीके से डिप्लीट हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त में इस पॉलिसी, इस नाकिस पॉलिसी में इस मुल्क के $1 अरब का ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर गया इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्टेड व्हीट। उसके साथ साथ LC की बर वक्त रिटायरिंग, इसकी भी सहूलत दी गई। और इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इंपोर्टर्स रो रहे थे, उनकी LCs नहीं खोली जा रही थी, उनके लिए डॉलर्स नहीं थे। ये भी इस मुल्क में हमने देखा और अब से चंद महीने पहले ये सूरत हाल थी। उसके साथ साथ पोर्ट के ऊपर बर्थिंग की तरजीही बुनियाद पर उनको फैसिलिटी फराहम की गई कि वहां पर उनके जहाज जो हैं वो आओ। और ये भी आप आजकल खबरें सुन रहे हैं कि एक जहाज जो 15 से 20 दिन में पहुंचता है और पाकिस्तान में इतना उसको वक्त लगता है बर्थिंग में और सारी चीजों में, ये बहस 8-10 दिन के अंदर हुआ। ये मामला इतना सादा, इतना आसान नहीं है।